महाराज जी, आपका एक प्रश्न है, ये काफी बच्चों का भी प्रश्न है। महाराज जी, फ्यूचर को लेके बहुत चिंता होती है कि 5 साल बाद क्या होगा, जब मैं नौकरी अगर लगेगी नहीं होगा। महाराज जी, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती। महाराज जी, ऐसे में मन को, दिमाग को कैसे स्थिर रखें कि देखो, कल की चिंता ना जब भजन करोगे तो कल की चिंता का भाव खत्म हो जाएगा। ना कोई फीस है, किसी से किसी तरह की कोई फीस, और ना कभी ऐसे मांगना है। जिस हम परमात्मा की शरण में है, वो जब इतने बड़े हमारे परिकर को पोषण कर रहा है, तो तुम्हारा पोषण क्यों नहीं होगा? तुम कल के लिए चिंतित क्यों हो? क्योंकि तुम्हें परमात्मा का आश्रय नहीं स्वीकृत है, तुमने भगवान को अपना मालिक नहीं माना। तो फिर जैसे जहाज ना हो और तैरना ना आता हो, फिर नदी में उसकी हालत क्या होगी, समुद्र में हालत क्या होगी उसकी, वैसी हालत है आप लोगों की। ना तो आपके अंदर ज्ञान है और ना भगवान का भरोसा है, तो अब ओवर थिंकिंग, भूत भविष्य काल का चिंतन, ये आपको तो परेशान करेगा ही करेगा। हम कहते हैं राधा राधा नाम जप करो और भगवान के आश्रित रहो, जब तक ज्ञान हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो। देखो आपका अंदर से क्या ज्ञान प्रकट होता है, एकदम आनंदित रहोगे बच्चा, एकदम आनंदित रहोगे। हमारी बात मान लो, अगर हम भगवान के सहारे हैं तो हम आपको बार बार कहते हैं किसी भी बात की कमी नहीं है और किसी को चिंता नहीं। इनको इसलिए चिंता नहीं कि महाराज जी बैठे हैं, हमको इसलिए चिंता नहीं कि भगवान है। सब एक दूसरे के आश्रित होकर भगवान का आश्रय ला, किसी को कोई चिंता नहीं। आप चिंतित क्यों हो रहे हैं, अपने लिए परेशान क्यों हो रहे हैं? हम कहते हैं आप ब्रह्मचर्य रह के देखो और नाम जप करो, बड़ी बड़ी विपत्तियों को रौंद के न निकल जाओ। तो हमसे बताओ, ब्रह्मचर्य वो पावर है जो आपकी सोच को पॉजिटिव करता है, लोग समझ नहीं पा रहे। और ब्रह्मचर्यहीनता जहां जैसे जैसे आती जाएगी, आपकी सोच निगेटिव होती चली जाएगी। निगेटिव सोच ही मृत्यु है और पॉजिटिव सोच ही जीवन है। अगर हमारा पॉजिटिव चिंतन है तो हम बहुत आनंदित रहेंगे दुख में भी, अगर निगेटिव चिंतन है तो सब सुविधाएं हैं लेकिन हम परेशान रहेंगे। अगर हम आज दहाड़ रहे हैं तो भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य से हैं, उससे हम दहाड़ रहे हैं, भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य। वही तुम्हें सब नौजवानों को कहते हैं, तुम थोड़ा जिसे निकालने में इतना आनंद समझते हो उसको रोक के तो देखो, बहादुर बन जाओगे, माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। हर विपत्ति, हर संकट को रौंदने की सामर्थ्य आ जाएगी। धर्म से चलो, पवित्र आचरण करो, क्यों भविष्य की चिंता करते हो? वर्तमान को संभालो। वर्तमान सही है तो तुम्हारा भूत भी पवित्र हो जाएगा और भविष्य भी मंगलमय हो जाएगा। वर्तमान गलत हो गया, भूत भविष्य की चिंता में मिनट को खो दिया। अगर इस मिनट में राधा बोलते, कृष्ण बोलते, हरि बोलते और पवित्र चिंतन करते तो तुम्हारा भविष्य भी ठीक हो जाता और तुम्हारा पूर्व जो बीता हुआ है वो भी अच्छा हो जाता। इसलिए नाम जप करो और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य की तरफ कोई देख ही नहीं रहा, कोई नहीं देख रहा, बस जीवन का सुख समझ रहा ब्रह्मचर्य को नष्ट करना। नए नए बच्चे समझ रहे हैं जितना ब्रह्मचर्य को नष्ट कर लो उतने सुख भोग लो, ये तुम्हारे जीवन का नाश है। ब्रह्मचारी रहो, जब परिपक्व ब्रह्मचर्य हो जाए 20-22 के बाद, जब ब्याह हो, फिर गृहस्थी में संयोग करो, कुछ नहीं बिगड़ सकता। ब्रह्मचर्य नष्ट कर 12-12 वर्ष के बच्चे जैसे ब्रह्मचर्य नष्ट कर रहे हैं, अब ये 22-24 तक पहुंचते पहुंचते ये सब फ्यूज हो जाएंगे। इनके अंदर सामर्थ्य ही नहीं रहेगी कि वो गृहस्थी के लायक रहे। हमारी बात को लिख ले, कागज में लिख ले, चाहे दिमाग में लिख ले। अगर धर्म से चलोगे तो तुम कम से कम संसारिकता का भी तो निर्वाह कर पाओगे, नहीं तो संसारिकता का निर्वाह नहीं कर पाओ। अरे नए बच्चे तो ऐसे टमाटर जैसे रखे होने चाहिए गाल और चेहरा। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता? अब ब्रह्मचर्य नहीं तो बूझे बूझे से रखे हैं, अब वो नूडल खाएं, वो हाँ 1 लीटर 1.5 लीटर मठा पी के 4 मोटी रोटी खाकर दंड बैठक मार के किसान आदमी जो है मेहनत, अब ये मोमोज फोमोज खाकर अब भोजन सही नहीं है, आचरण सही नहीं है, तो विचार कहां से पवित्र और सही आ जाएंगे? ये कभी आनंदित होते हो? एकांत में चिंतन करके कभी आनंदित होते? कभी नहीं। एकांत में चिंतन करके और डिप्रेशन में पहुंचोगे। क्यों? भगवान का चिंतन नहीं। जब हम एकांत में होते, अपने प्रभु से होते, तो हृदय में आनंद की उफान आती है, आनंद की उफान। अब जब आप एकांत होते हैं तो आप गहरी चिंतन करते हैं भूत भविष्य का, गहरा चिंतन करते हैं धन का, गहरा चिंतन करते हैं क्या होगा, तो आप परेशान हो जाते हैं। अगर वर्तमान में भगवान का चिंतन, तो जैसे पूरी सृष्टि भगवान चला रहे हैं ऐसे आपको चलाएंगे। आप देखो तो भगवान के भरोसे तो होके देखो।